Dear Man City fans, stop crying your heart out. लेकिन अगर बात करें कि भाई कलयुग क्या है, दिस इज वॉट कलयुग इज। आप 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन फेंकते हो ट्रांसफर मार्केट में, आप वो सारे प्लेयर्स लेके आते हो जिन जिन प्लेयर्स की आपको ज़रूरत है। शायद वो प्लेयर्स आगे जाके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बनने वाले हैं एंड शायद वो सिटी लेजेंड्स बनने वाले हैं। लेकिन अगर आज के डेट में हम बात करें, ये टीम एक ऐसे टीम से हारी है which doesn't really have a proper defensive line. Pep's defeat against Ancelotti is one of those defeats जो पेप को अगले फिक्सचर तक सोने नहीं देगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें कहता हूँ ये फिक्सचर पेप के जीतने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अगर वो खुद के ग्राउंड पे एक गोल का डिसएडवांटेज लेके निकला है, देन व्हाट आर द चांसेस कि वो बर्नबेउ में आके मैड्रिड के होम ग्राउंड में वो हराने वाला है। लेकिन वेलकम टू अनदर वीडियो। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा बहुत लेट हो गया एंड इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इस मैच के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो अबाउट व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट एंड कब हम अगले फिक्सचर के बारे में और ज़्यादा बात करने वाले हैं। सो हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। यू आर वॉचिंग द मास, आई एम ऋचिक। एंड जो हुआ 12 फरवरी 2025, जो उस रात में हुआ, सिटी के सारे पैसे बह गए, सिटी के सारे प्लेयर्स टूट गए, पेप गार्डियोला ज़मीन पे गिर गया, लेजेंड्स के गोटे बिक गए एंड व्हाट नॉट। मतलब सर्जियो अगुero की अगर बात करें भाई, मतलब मिला है क्या अभी तक तुम में से किसी को न्यूज़ मिला है कि उसने अपना लाइक बॉल डोनेट किया है? आई हैव नॉट रेड द न्यूज़ दो। बट अगर बात करें इस मैच में हुआ क्या, शिट हाउसर में भी मास्टर क्लास कैसे डिलीवर करना है ये कोई मैड्रिड से सीखे। बिकॉज अगर हम बात करें इस मैच के शुरू से, इन द फर्स्ट हाफ नो वन विल टेल यू कि सिटी वेंट ऑन विद अ 1-0 लीड, क्योंकि इन द फर्स्ट 20-25 मिनट्स Madrid were absolutely brilliant. City's defensive pairs या फिर City's defensive players did not even have the clue कि वो क्या करना चाहते हैं। या फिर जब Madrid in behind balls डाल रही थी, जब एम्बापे रन डाल रहा था, जब विनी रन डाल रहा था, एंड इवन आई रिमेंबर दैट चांस जहाँ पे मेंडी को एकदम ओपन चांस मिल गया था एंड उसने गधे की तरह वो चांस मिस कर दिया। लेकिन अगर इन सब चांसेस की बात करें, Madrid had always been the dominant side in the first half, लेकिन that is where your luck comes in, that is where your plan comes in. Josko Guardiola went on, gave a fantastic ball to Haaland, which ends up in Madrid's net. And to be very honest, इस पे मैं Asensio को ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि he was sandwiched between two players and he couldn't have done much of it there. लेकिन अगर हालैंड के गेम की बात करें, he scored 2 goals. बंदे के शक्ल पे दिख रहा था ही केम फॉर रिवेंज, बट ही couldn't take it, to be very honest. मतलब नहीं ले पाया भाई, नहीं ले पाया। हर किसी के बस की नहीं है कि वो आके मैड्रिड को हरा जाए। एक बार तुमने 4-0 से पेल दिया था हमें, वी एक्सेप्ट द डिफीट, बट उसके बाद से हमने तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दिया है टिल डेट। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, नो वन नोज, बट आई हैव माई होप्स ऑन। लेकिन जब हम मैच के बारे में बात कर रहे हैं, the midfield battles that we were talking of, Ceballos, Jude Bellingham, Federico Valverde, although Federico Valverde राइट बैक पे खेल रहा था, लेकिन अगर हम कामाविंगा की भी बात करें, these players had quite a good game। लेकिन मैं अगर कामा की बात करूँ, he had a pretty average game to be very honest, क्योंकि Bellingham where he was balling out, Ceballos where he was also having a very good game, क्योंकि वो जो बॉल उसने वो प्यारा बॉल डाला था, और किलियन एम्बापे almost replicated his goal against Argentina in the World Cup final। लेकिन अगर हम बात करें कि हाउ मैड्रिड प्लेड, क्या हम अच्छे थे, क्या हम बुरे थे, क्या हम डिफेंसिवली बहुत ख़राब थे, क्या हमारे पास चांसेस है कि हम नेक्स्ट फिक्सर पे जाते हुए अपने खामियां को सुधार ले। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द गुड न्यूज़ इज़ हमने कार्ड्स नहीं लिए। To be very honest, none of our players are missing out and we are going to have the full squad जो कि अभी हमारे पास right now है in the next fixture as well। and यहीं पे अगर मैं बात करूँ how the team played, defensive line played better than what we expected them to play। क्योंकि मैच शुरू होने से पहले मैंने तुम्हें मैड्रिड पंडिट्स के चैनल पे जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मी एंड वेदांत भाई, आई टोल्ड यू गाइज कि ये मैच इधर 3-2 पे खत्म होगा या फिर 4-3 पे खत्म होगा, क्योंकि एक गोल का डिफरेंस रहेगा। नो वन इज गोइंग टू लीव दिस मैच विद अ ड्रॉ, एंड वही चीज़ हुआ कि एंड में जाके हम लोगों ने 3-2 से मैच को निकाल लिया। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट कोर्तवा,
brilliant game. If we talk about Asensio, again a brilliant game. Raul Asensio is developing to be one of the greatest center backs that the world has ever seen. And बहुत लोग ना ये चीज़ पे ट्रोल कर रहे हैं कि शायद जब हालैंड उसका शर्ट पुल कर रहा था एंड ऑल, वो शर्ट अपने हालैंड का हाथ से निकाल नहीं पाया. Well, I'm going to tell those guys कि भाई he just started playing for the main Real Madrid team, शायद उसको 6 महीने भी नहीं हुए. And if he goes on and plays like this in the next 5 years also, he's going to cook your team. He's going to be a nightmare for your team, to be very honest. And ये चीज़ तुम याद करके रख लेना, क्योंकि ये चीज़ मैं तुम्हें आज कह रहा हूँ. लेकिन अगर हम बात करें चौमिनी के गेम की, चौमिनी हैड क्वाइट अ डिसेंट गेम. उसने उतने सारे गलतियाँ नहीं की जितने मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि देखो चौमिनी एट डिफेंस इज़ नॉट समथिंग वी एनी वन ऑफ अस प्रेफर्स. लेकिन राइट बैक पे फेदे, आई थिंक ही डिड अ प्रीटी डिसेंट जॉब. जब तक ग्रिलिश था फेदे कुडंट गो अप, लेकिन जब से ग्रिलिश इंजर्ड हुआ वो बाहर गया, फेदे कुड प्ले मोर फ्रीली. एंड ग्रिलिश को खिलाने के पीछे पेप का मेन रीज़न वही था कि शायद वो एक दो प्लेयर्स को कार्ड दिलवाने में हेल्प कर सके. एंड ग्रिलिश क्वालिटी, नो डाउट कि वो उस टॉप रेड हॉट फॉर्म में नहीं है राइट नाउ, बट ही इज़ अ क्लास प्लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन अगर हम बात करें हाउ मेंडी प्लेड, द बिग क्वेश्चन, हाउ मेंडी प्लेड. लुक, क्योंकि हम लोग जीत गए हैं, इट विल बी वेरी बैड टू बी लाइक क्रिटिसाइजिंग मेंडी टू द एब्सोल्यूट एक्सटेंट, बट he had a pretty average game. वो उसने किया जितना वो कर सकता था, लेकिन you just got to accept the fact that Mendy is not a player जो कि मैड्रिड के लेवल पे है, and that is what makes Mendy so average, so average कि वो गोल के सामने जाके ओपन गोल चांसेस मिस कर देना. इवन कि एम्बापे ने भी मिस किया था कल के मैच में, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट. बट अगर मेंडी की बात करें, ट्रैक बैक करना, डिफेंस करना, प्रॉपरली बॉल खिलाना, कहीं पे ही वॉज गुड, कहीं पे ही वॉज पैथेटिक. तो वही सब मिला के ही हैड एवरेज गेम. लेकिन अगर हम बात करें कि अप टॉप हमने कैसा खेला, हाउ डिड विनीशियस प्लेड इन दिस मैच, क्योंकि विनीशियस के अगेंस्ट जो बैंटर चल रहा था, दैट स्टॉप क्राइंग. भाई देखो, बहुत लोग कह रहे हैं कि विनीशियस डू नॉट डू एनीथिंग, विनीशियस डू नॉट प्ले वेल, विनीशियस ने तो गोल ही नहीं मारा है. भाई देखो, अगर आप गोल से सब कुछ को जज करने जा रहे हो, you might have started watching football from yesterday, to be very honest. Because goals is not the entire thing that you would expect from a forward player. उसने जो balls डाले, उसने जो creativity लाया अपने गेम में, the way he upped his game, the way he dribbled the ball, जैसे उसने रिको लुइस को खा लिया था, जैसे उसने अकांजी को खा लिया था, that is something not any player can do, to be very honest. And इसके साथ अगर आप बात करो रॉड्रिगो की, अगर आप बात करो एम्बापे की, they all had quite a very good game. And Man City, अगर मैं बात करूँ, they had quite very good players, लेकिन De Bruyne का गेम खराब गया था. He was very slow, क्योंकि देखो स्ट्रीम पे मैंने ये चीज़ बोला था कि De Bruyne is having a quite good game, लेकिन जब मैंने बाद में उसका गेम देखा, he looked very slow, very slow, to be very honest. लेकिन हालैंड turned out to be that guy for City who ended up scoring twice. हालैंड ने इतने सारे मैचेस खेले हैं मैड्रिड के अगेंस्ट इससे पहले भी, बट ही couldn't convert those chances, या फिर उतना वो क्लिनिकल नहीं हो पाया था. बट इस मैच में क्योंकि हमारे पास रूडिगर नहीं थे, बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट मैन हु कुड एक्चुअली कंटेन हालैंड. आई थिंक दैट्स वाई एक पेनल्टी पे खा लिया हमने एंड दूसरा ओपन प्ले से खा लिया. लेकिन वो लास्ट मिनट गोल, आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स व्हेन आई थिंक अबाउट इट. विनीशियस रनिंग, बीच में से बॉल वो बाहर निकालता है, बेलिंगम गोज ऑन, बेलिंगम फिनिशेस इट इन स्टाइल, एंड दैट्स अ 3-2 विन, दैट कोल्ड वॉक ऑन द एतिहाद. ब्रो, दीज आर नाइट्स, ये आप अपनी टीम को इस फैशन में जीतते हुए देखना चाहते हो, एंड दिस इज़ वॉट मेक्स यू अ ट्रू फैन ऑफ द क्लब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन अगर हम बात करें कि वॉट डू सिटी नीड्स टू इम्प्रूव, लुक, पेप को जब 8 दिन मिले थे, मैंने कल स्ट्रीम में भी ये चीज़ कहा था, ईदर ही इज़ गोइंग टू ओवर कुक, और ईदर ही इज़ गोइंग टू अंडर कुक, और ईदर ही इज़ गोइंग टू एब्सोल्युटली कुक इट परफेक्टली. एंड वॉट आई फेल्ट इज़ पेप ओवर कुक्ड. उसने ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लिया, क्योंकि देखो, अगर आप स्टार्टिंग 11 में बात करोगे, हाउ डज इट मेक सेंस कि ग्रिलिश स्टार्टेड ओवर फोर्डन? इट डजंट मेक एनी सेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड अगर पेप का ये टैक्टिक्स ये था कि शायद अगर येलो कार्ड दे दे वो मैड्रिड के प्लेयर्स को, ताकि मैड्रिड के प्लेयर्स अगले लेग पे मैचेस मिस कर जाए,
आई डोंट रियली थिंक दैट वाज अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आपको राइट नाउ प्रेजेंट पे जीना है. इफ यू ड्रॉप यू नो योर नॉट आई वोंट से पॉइंट्स, बट इफ यू ड्रॉप योर एडवांटेज इन योर ओन होम, आप ओपोनेंट के होम पे जाके क्या कर रहे हो वो एक बात की बात है. And these are small things which Pep missed out. Last का वो iconic scene, Pep is on the ground, Ancelotti celebrates, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham laughing at the City crowd. That is cinematic. लेकिन इस मैच के बारे में, इस यूसीएल के बारे में, यूसीएल के अगले फिक्सचर्स के बारे में हम लोग और ज़्यादा बात करेंगे टुमारो. वी आर गोइंग टू कम आउट लाइव, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, यू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब लाइव आऊँ यू गेट notified. And to all the Madridistas who watched this game, man, we got to believe in our team, because this team gives us everything we want from them. कहीं कहीं पे वो लोग disappoint करते हैं, but we need to accept that as well, because they are humans at the end of the day. But if this was not Madrid, the team we have right now, the defensive line with which we play, the players which are available, भाई इस टीम के साथ कोई भी फैन कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता. इफ वी फैंस हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस टीम कि ये टीम जाके सिटी जैसे टीम को हरा सकते हैं, डजेंट मैटर उनका कितना खराब सीजन जा रहा है, it means we have something in us. And with that, I would like to end today's video. Hala Madrid in Adamas. See you in the next video. Until then, take care. Bye.